हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का एक मिनी मॉक टेस्ट करेंगे जिसमें हमने 12 क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो एक 22 सेंटीमीटर का ये वर्ग दे रखा है। 22 सेंटीमीटर जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। और कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का अगर परिमाप निकालेंगे तो देखिए 22 22 22, वर्ग का परिमाप 22 दे रखा है, तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 22। तो परिमाप कितना आ जाएगा इसका, 22 चौको कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और कह रहा है ये वृत्त की परिधि के क्या है, बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती थी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का जो मान है, वृत्त की जो परिधि है, ये वर्ग की परिधि की क्या है, बराबर है। तो 2 रखेंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7 रखेंगे और आर रखेंगे और ये 88 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए 22 दूनी 44 आ जाएगा, 44 से 88 को काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो आर बराबर निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान आ गया है 14, और 2 बार स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 14 को 7 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। 22 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 44 × 14। 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 कितना आ जाएगा, 61। तो 616 क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, 22। और इसका अगर हम लोग वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। और कह रहा है ये वृत्त की परिधि की क्या है, बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती थी, 2 पाई आर। तो 2 हम लोग ऐसे ही रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 88। अब देखिए 22 दूनी 44 आ जाएगा, 44 से 88 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जब आर बराबर 14 आ जाएगा तो वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता था, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7 रखेंगे और आर का मान आ जाएगा 14 का गुणा हम लोग 2 बार करेंगे। अब देखिए 7 से काटेंगे 14 को तो 2 बार जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, यदि 8 आदमी या 12 लड़के कार्य के एक भाग को 16 दिनों में कर सकते हैं तो 20 आदमी और 6 लड़के कितने दिनों में कार्य खत्म करेंगे। तो देखिए 8 आदमी दे रखा है, तो 8 आदमी कह रहा है कि 12 लड़के या 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 8 आदमी अगर करेंगे तो 16 दिन लेंगे, अगर 12 लड़कों को लगा दिया जाए तो वो 16 दिन में करेंगे। अब देखिए 16 से 16 ये कट जाएगा, 4 से अगर हम लोग काट लेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एम आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 तियाँ 12 एम आ जाए, 12 तो 4 तियाँ 12 तो 3 बी आ जाएगा। अब देखिए एम बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे, अगर हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो देखिए 8 आदमी 16 दिन में करते हैं और एम का मान कितना दे रखा है, 3। तो 8 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 16। ये टोटल वर्क आ जाएगा। या फिर आपका इसमें रख लीजिए 12 जो लड़के हैं 16 दिन में, तो 12 गुणते बी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। अब हमसे किससे कराना है, 20 आदमी और 6 लड़के। तो 20 आदमी से कराना है और 6 लड़के। तो एम का मान कितना आया हुआ है, 3। तो 20 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा देखिए 6 गुणते कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो 20 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 60 में से 12 जोड़ेंगे तो ये 72 आ जाएगा। तो एक दिन में 20 आदमी और 6 लड़के कितना काम करेंगे? 72 काम करेंगे। 8 से काटेंगे 72 को तो ये 9 बार जाएगा। फिर 3 से अगर हम लोग काटेंगे 9 को तो 3 बार जाएगा। 3 से काटेंगे 16 को तो ये आ जाएगा 5 सही 1/3 आ जाएगा। तो 5 सही 1/3 तो टोटल दिन इन्हें लगेंगे। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 5 से 1/3, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6 से 1/3, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 8 से 1/3 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 7 सही 1/3। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा 5 सही 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर A% और B% की क्रमिक बट्टा कितनी शुद्ध बट्टे के समान होगा? तो जब ये देखिए फॉर्मूला होता है A+B माइनस AB अपान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो A% और B% का क्रमिक बट्टा क्या आ जाएगा? A+B माइनस AB अपान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है A-B प्लस AB अपान 100, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है A-B माइनस AB अपान 100, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है A+B माइनस AB अपान 100 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है A+B प्लस AB अपान 100। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, A+B माइनस AB अपान 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें 12,000 1,25,000 रुपए की राशि 2,16,000 रुपए की राशि हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है। तो इसमें देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ए बराबर फार्मूला होता है P1 + R अपान 100 की पावर कितना होता है? n होता है। अब देखिए ए का मान कितना दे रखा है? 216 और 3 जीरो दे रखा है, बराबर पी का मान आ जाएगा, मूलधन दे रखा है 1,25,000 रुपए, और ये आ जाएगा 1 + R अपान 100। आर का मान कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। पावर कितना करेंगे? n करेंगे। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब ये देखिए इसको डिवाइड में लाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा 216 बटे आ जाएगा 125 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20 आ जाएगा और 20 पंचे 100। तो 5 एक 6, 6 बटे कितना आ जाएगा? 5 की पावर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। 6/5 की पावर कितना आ जाएगा? n। अब देखिए 216 और 125, ये 6 का क्यूब लिखा हुआ है और वो कितना लिखा हुआ है? 5 का क्यूब। तो कितनी पावर आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो n का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 3 वर्ष। तो देखिए हमने ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जा 216, ये 3 जीरो आ जाएंगे, बटे आ जाएगा 125, 3 जीरो आ जाएंगे, बराबर आ जाएगा 1 + ये आ जाएगा आपका, ये हो गया था आपका 6/5 हो गया था, पावर कितना आ गया था? n। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो ये 216 जो है 6 का क्यूब आ जाएगा और ये 125 5 का क्यूब आ जाएगा। तो इधर पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 6/5 की पावर कितना आ जाएगा? n। तो 6/5 से 6/5 कट जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो जो हमें समय पूछा गया वो कितना आ जाएगा? 3 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन में देखिए 3 वर्ष दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है राम और मोहन की आयु में 5:7 का अनुपात है और इनके बीच का अंतर 12 वर्ष है। तो राम और मोहन की आयु क्रमशः कितनी होगी? देखिए राम की आयु दे रखा है 5 वर्ष और मोहन की आयु दे रखा है 7 वर्ष। तो इनका अगर हम लोग बीच का अंतर करेंगे तो कितना साल आ जाएगा? 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस अंतर का वैल्यू, इसमें बीच का अंतर कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 12 दे रखा है। 2 से अगर हम लोग काटेंगे 12 को तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अगर हम लोग राम की आयु निकालेंगे तो राम की आयु कितनी दे रखी थी? 5। तो 6 में से हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो राम की आयु आ जाएगी 30 आ जाएगी, और अगर इसमें 6 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो राम की आयु आ जाएगी 30 वर्ष और मोहन की आयु आ जाएगी 42 वर्ष। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 15:21, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 42:30, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 30:42 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 21:15। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 30:42। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 3600 रुपए में बेचा
और 20% का लाभ प्राप्त किया। तो देखिए मान लेते हैं 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 20% के लाभ पर बेचेगा तो ये 120 रुपए में बेचेगा। 20% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 120। लेकिन क्वेश्चन में कितने में बेचा जा रहा है? 3600 रुपए में बेचा जा रहा है। अब इसे हम लोग एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 12 से अगर हम लोग काटेंगे तो 12 तिया कितना आ जाएगा? 36। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो हम लोग अगर क्रय मूल्य वस्तु का निकालना चाहें तो 100 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा 3000 रुपये आ जाएगा। तो वस्तु जो रही होगी उसका मूल्य कितना रहा होगा? 3000 रुपये रहा होगा। यदि उसने 3150 रुपये में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता? तो अगर 3150 रुपये में बेचता 3000 के सामान को तो उसे लाभ कितना हो जाता? 150 रुपये का उसे क्या हो जाता? लाभ हो जाता। किस पर लाभ होता? क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 3000 रुपये पर। और मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100। तो ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और दो जीरो ये कट जाएंगे। 3 से काटेंगे 15 को तो ये 5 बार जाएगा। तो अगर 3000 के सामान को 3150 रुपये में बेचता तो उसे 5% का क्या होता? लाभ होता। तो पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है हमारा 4%, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 5%, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 6% और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 10%। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, 5% का लाभ हो जाता उसे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 112.50 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो था 100 रुपये था। अगर 12% के लाभ पर बेचता तो ये कितने रुपए में बेचता? 88 रुपये में बेचता। यदि वो 10.5% के लाभ पर बेचेगा तो 110.5 रुपये में बेचेगा। तो कितने रुपए अधिक बेचेगा? देखिए इधर 12% का इधर 88 रुपये में सामान बिक रहा है, इधर बिक रहा है 110.5 रुपये में। तो कितने रुपए का अंतर आ जाएगा? ये आ जाएगा 22.5 रुपये का क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। अधिक में बेचेगा। और इसमें देखिए इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 112.50 दे रखा है। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अगर हम लोग काटेंगे इसे 25 से काटेंगे तो 25 से 9 बार जाएगा और 25 से काटेंगे इसे तो ये जाएगा आपका 25 चौको 100 आ जाएगा, 12 बचेंगे हो जाएंगे 125, 25 पंचे 125, 9 से काटेंगे तो 9 पन्ना कितना आ जाएगा? 45। तो एक का मान कितना आ जाएगा? एक का मान आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा वस्तु का? 100 रुपये रहा होगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब एक का मान 5 आएगा तो पूछा गया है कि वास्तविक क्रय मूल्य कितना था। तो विक्रय मूल्य पूछा गया है, सॉरी। तो विक्रय मूल्य कितना था? 88 था। तो 88 में से हम लोग 5 के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 440 रुपये आ जाएगा। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 440 रुपये। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 440, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 560, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 500 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 152.50। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाता। 440 रुपये क्या आ जाता? विक्रय मूल्य हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए अनुपाते बी दे रखा है, 3:4 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपाते ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ए का मान देखिए 3 दे रखा है और बी का मान देखिए कितना दे रखा है? 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ए का मान 3 रखा है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। फिर अनुपात लगाएंगे। फिर लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो 3 प्लस कितना आ जाएगा? 4 तो का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और ये 3 और 4 7 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। तो और 16 में से 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 25 अनुपाते कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा? 16 अनुपाते 25 लिखा हुआ है, दूसरा 9 अनुपाते 16 लिखा हुआ है, तीसरा 25 अनुपाते 49 लिखा हुआ है और चौथा लिखा हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। यदि कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल दे रखा है तो कह रहा है कि कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 2l+b होता है और बाहर कितना होता है? h होता है। ये दे रखा है मेरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है 784।
तो अगर हम लोग देखिए 2 से अगर हम लोग काटेंगे 784 को, तो 2 तिया 6 आ जाएगा, दूनी 18 आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 392 आ जाएगा। एल प्लस बी करेंगे तो एल का मान दे रखा है 16 और बी का मान दे रखा है 12। 16 12 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 28 एच आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 392 आ जाएगा। 14 से काटते हैं तो 14 दूनी 28 आ जाएगा और 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 आ जाएगा। बचेंगे आपके 11 बचेंगे, 112 हो जाएगा, 14 सत्ते 112 आ जाएगा। 14 14 अट्ठे कितना आ जाएगा, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, तो 28 बार जाएगा। 2 से अगर हम लोग 28 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो एच का मान जो पूछा गया है, एच का मान कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 13 मीटर, दूसरा लिखा हुआ है 14 मीटर, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 12 मीटर और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 16 मीटर। तो कितना आ जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 14 मीटर ऊंचाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 4/5 से चलता है और अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो स्पीड का रेशियो दे रखा है 5 अनुपात दे रखा है 4 दे रखा है। तो टाइम का रेशियो निकालेंगे तो उल्टा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो कितना मिनट देर हो जाएगा, 1 मिनट की देरी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 20 मिनट दे रखा है। तो कार्यालय पहुंचने के लिए उसका वास्तविक समय क्या था, तो वास्तविक समय कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 चौको 80 मिनट आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हमारा 80 मिनट, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 40 मिनट, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 70 मिनट और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 75 मिनट। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा उसका वास्तविक समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए एक काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में और सी 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। इन तीनों ने एक साथ काम किया और 47 रुपए अर्जित किए, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो ए जो है कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और सी जो है 25 दिन दे रखा है। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब देखिए 15 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 बार जाएगा और ये 25 से काटेंगे तो ये 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, 12 बार जाएगा। तो ये जो है 20 काम करेगा, बी 15 करेगा और सी 12 करेगा। 20 15 12 को जोड़ेंगे तो ये कितना काम करेंगे, तीनों 47 काम करेंगे। इस 47 काम के लिए इन्हें कितना मिलता है, 4700 रुपए मिलते हैं। तो अगर हम लोग एक काम की वैल्यू निकालेंगे तो एक काम जो है 100 रुपए मिलेगा, एक काम के लिए कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। तो पूछा गया है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी कितना काम करता है, 12। 12 में से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1200 रुपए आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1200 रुपए, दूसरा लिखा हुआ है 1500, तीसरा लिखा हुआ है 1800 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 2000 रुपए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:2 है। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 7:2। तो अगर हम लोग देखिए टोटल कितना आ जाएगा, 7 और 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा टोटल मिक्सचर, लेकिन टोटल कितना दे रखा है इसमें, 90 दे रखा है। तो 9 बराबर 90 आ जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जो दूध रहा होगा हमारा 70 लीटर रहा होगा और जो पानी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 20 लीटर रहा होगा। अब कह रहा है कि 10 लीटर दूध मिला दिया है, 10 इधर हम लोग दूध और जोड़ेंगे तो इस दूध कितना आ जाएगा, टोटल 80 आ जाएगा। पानी 5 मिलाया जाता है, तो अगर हम लोग 5 20 में से 5 और जोड़ेंगे तो पानी कितना आ जाएगा, 25 लीटर आ जाएगा। तो पूछा गया कि पानी और दूध का अनुपात, तो पानी कितना दे रखा है हमें, 25 दे रखा है और दूध हमारा आ जाएगा 80 आ जाएगा। 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और 5 से 80 को काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा। तो पानी और दूध का अनुपात जो नया आ जाएगा वो आ जाएगा 5:16 आ जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 5:16, दूसरा लिखा हुआ है 16:5, तीसरा लिखा हुआ है 9:5 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 16:9। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 5:16। अगला क्वेश्चन तो देखिए आज की क्लास में हमने 12 क्वेश्चनों को शामिल किया था। आशा करूंगा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें।